Hello dear students, welcome back to your own channel Dr. Agribusiness और एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी तक हमने वर्ल्ड बैंक के दो तीन जो है इंस्टीट्यूट को डिस्कस किया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक हो गया और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बाकी के जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, आपने ये काफी सुनने को मिला होगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है कि ये इंटरनेशनल लेवल के 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिला के वर्ल्ड बैंक कहलाता है। वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या काम करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में सबसे पहले जो आता है वो IBRD आता है, जिसको आप वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको आप IDA बोलते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। फिर आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको आप मीघा बोलते हैं। और एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। और इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में फॉर्मेशन का उद्देश्य क्या रहा, ये क्यों बनाया गया, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को जो जो इसको बनाने का उद्देश्य था वो सिंपल ये था कि जो आपके अलग अलग जो इकोनॉमीज है, जैसे डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलप कंट्रीज है, उन सबके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करें, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करें। और अलग अलग सेक्टर के लिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करे। और बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो ये पूरा एक तरह से हम कहते हैं कि ये जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली जो है वर्ल्ड बैंक ही होता है, लेकिन उसके साथ और भी इंस्टीट्यूट मिलते हैं, उनको मिला के हम जो है 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। वीडियो में हम उनमें से कुछ का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने पहले कुछ डिस्कस कर लिया, जैसे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो कि डेवलप कंट्रीज के लिए है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड में जिन कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी, जो जिन इकोनॉमीज की हालत खराब होती है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज है, सबसे ज्यादा गरीब जो कंट्रीज है, उनके लिए वो फंड का और बाकी जैसे स्ट्रेंथ देने का काम करता है। आईडी स्पेशली फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके अलावा IFSC है और मीगा है, ICSID है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन था कि वर्ल्ड बैंक जनरली जो है वो हम सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट को बोलते हैं। जब हम IBRD और IDA की बात करें तो ये सिर्फ आपको वर्ल्ड बैंक कहलाएगा, इन दोनों को मिला के। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो आपको 5 ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे हम करते हैं। कलेक्टिवली 5 ग्रुप मिला के, 5 इंस्टीट्यूट मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। और देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये कहीं ना कहीं जो है आपके यूनाइटेड नेशंस का ही एक सब्सिडियरी है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका डेवलपमेंट ही इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट ही इसका उद्देश्य है। तो वो आप कहे जो है जिसे उनको लोन देना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है, तो ये सब काम करता है। बेसिकली जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है उसमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है
वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इसमें टाइप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इस काम करते हैं, और इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। और जो आपका वर्ल्ड बैंक का जो मतलब जो हेड होता है, वो जो है आपको सारे प्रोग्राम्स को, सारे कार्यक्रम को, सारी चीजों को वो मॉनिटर करता है। तो बेसिकली 5 मेंबर्स है जो इसमें हमने डिस्कस किया है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए, जो कई बार पूछा जाता है, जिसको मैंने अभी आपको बोला था कि आईडीए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पोरेस्ट कंट्रीज के लिए काम करता है। इसको लिए हम इसको बोलते हैं फंड फॉर पोरेस्ट कंट्रीज, या वर्ल्ड बैंक्स आर्म फॉर पोरेस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कह सकते हैं, उनके लिए ये काम करता है। उनको क्या काम करता है, कैसे काम करता है, लेट्स हैव अ लुक। एकदम सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये बढ़िया आसानी से जो है जो पुरेस्ट कंट्रीज है उनके लिए लोन देने का काम करता है। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करता है फॉर द वर्ल्ड्स पुरेस्ट कंट्रीज। वर्ल्ड्स पुरेस्ट कंट्रीज में मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, और वो सब में ये काम करता है। तो इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है 1960 था, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी था। और एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंस देता है पुअर कंट्रीज को। इसके प्रेजेंट मेंबर है 174, और ये वर्ल्ड ग्रुप का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका ऑब्जेक्टिव जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू मेंबर कंट्रीज और टू रिड्यूस द पॉवर्टी फ्रॉम द पुअरेस्ट नेशन थ्रू द कंसेशनल लोन। ये लोन देता है, बहुत ही कंसेशन रेट पे देता है, या बहुत ही कम रेट पे ये इंटरेस्ट रेट पे ये लोन देता है। हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम ऑलरेडी देखे हमने, फिर भी हम यहाँ पे कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं, जैसे टू डेवलपमेंट फाइनेंस, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, टू लेस डेवलप कंट्रीज को, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को दूर करने के लिए जो कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, उनको मदद करना, टू प्रोवाइड फाइनेंस एट कंसेशनल रेट, जो कंसेशनल रेट या बिना रेट के भी जो है, बिना इंटरेस्ट रेट के भी ये लोन जो है प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइडिंग लोन टर्म लोन्स एट जीरो इंटरेस्ट, मैंने बोला आपको। सपोर्ट एफिशिएंट इन इफेक्टिव प्रोग्राम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए और हेल्प करता है, सो दैट कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। इट आल्सो हेल्प्स टू बिल्ड द ह्यूमन कैपिटल, लोगों को ट्रेंड करता है उस कंट्रीज में, डेवलप अंडर डेवलप कंट्रीज में, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, दैट कि उनका सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हो सके, और वो बाकी कंट्रीज के साथ इक्विटेबल जो है हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आईडी का जो एक मेन गोल है वो रिड्यूस द डिस्पेरिटी अक्रॉस द कंट्रीज है, लोगों में जो है डिस्पेरिटी को कम करना है। दीज आर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईडीए। तो अब आईडी के बाद हम जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात करते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा जिसको आप बोलते हैं। मीगा जो है एक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या काम करता है, एक गारंटी देने का काम करता है। गारंटी क्या देने का काम करता है, देख लेते हैं। मीगा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो पॉलिटिकल इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट किसी देश में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल रिस्क होती है। ऐसे रिस्क में उनको इंश्योरेंस दे, उनको गारंटी दे कि भाई आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए, डेवलप्ड कंट्रीज में काम करिए, उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको इंश्योरेंस देंगे, हम आपको गारंटी देंगे।
ये जो गारंटी देने का काम करता है वो काम करता है मीगा। इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर है 1988 और इसका कार्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। पर्पज हमने ऑलरेडी देखा कि पॉलिटिकल रिस्क एश्योरेंस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। प्रेजेंटली इसके 181 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं और इसका जो मिशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, इसका मिशन है टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल्स। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना इसका मिशन है। ये कैसे बेहतर बनाता है? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू प्रमोट फ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। पूरे कंट्रीज है उनमें जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको फ्लो को वो प्रमोट करता है। टू गिव द इंश्योरेंस कवरेज टू इन्वेस्टर अगेंस्ट पॉलिटिकल हजार्ड। तो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज होती है, पॉलिटिकल रिस्क होती है, उसके लिए जो है ये जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये एक इंश्योरेंस कवर करता है, इंश्योरेंस देता है। इसके अलावा टू ऑफर अश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल हजार्ड्स लाइक रिस्क इन्वॉल्व इन करेंसी ट्रांसफर, वार, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, वायलेशन ऑफ रूल्स। ये सब चीजों के लिए ये जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और अश्योरेंस देता है कि हम आपके साथ हैं, आप काम करिए, कोई भी बात होगी तो हम आपको मदद करेंगे। इसके अलावा टू इंश्योर न्यू इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा भी ये उस जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काम करता है। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसको और एक्सपेंड करने का काम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग उस पर्टिकुलर कंट्रीज में ये करता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो स्लोगन है वो है क्रिएटिंग मार्केट्स, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काम करता है। वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी जो है आपके गवर्नमेंट्स के लिए काम करता है कि विश्व की जो मेंबर कंट्रीज है वो गवर्नमेंट्स अगर किसी देश में काम करती है तो वहां पे वो उसको सपोर्ट करता है, फंड देता है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टर्स काम करें, प्राइवेट कंपनीज काम करें, तो उनको भी तो सपोर्ट चाहिए, उनको भी तो पैसा चाहिए, उनको भी तो लोन चाहिए, उनको भी तो असिस्टेंस चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काम करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। It is an international financial organization that offers the investment, advisory or asset management services to encourage private sector development in less developed countries, means underdeveloped countries. It was established in 1956 as a private sector arm of World Bank. आईएफएससी को जो है हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर के लिए ही फोकस्ड ग्रुप में काम करता है। इसका पर्पस क्या है? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब पॉवर्टी रिडक्शन का काम ही करता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू काम करता है। और प्रेजेंटली 185 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और ये डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम करता है। मतलब ये भी लोन देता है, बट किसको देता है? प्राइवेट सेक्टर्स को देता है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं क्या है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू एस्केप पॉवर्टी and achieve better living standard by mobilizing financial resources for private enterprises। मतलब लोगों को पॉवर्टी को रिड्यूस करना, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देना, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थ्रू। उसके अलावा प्रोमोटिंग एक्सेसिबल एंड कम्पिटिटिव मार्केट्स, जैसे हमने बात करा कि ये मार्केट क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, एंड सपोर्टिंग बिजनेसेस एंड अदर प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। जो अदर प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेशन होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड डिलीवरिंग नेसेसरी सर्विसेज टू दोज हु आर पॉवर्टी स्ट्रिकन और अदरवाइज वल्नरेबल सेक्शन। ऐसे लोगों को जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सर्विसेज और जॉब क्रिएट करके देने का काम भी ये करता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करता है
प्रमोट करता है और डेवलप करता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देता है, इन्वेस्टमेंट लोन देता है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है कि भाई आप इन्वेस्ट करिए तो हम उसको मैनेज करने का सर्विसेज भी देंगे। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एनकरेजिंग ग्रोथ ऑफ प्राइवेट प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके अलावा प्लेस ए कैटलिक रोल इन स्टिमुलेटिंग इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रोवाइड प्रमोट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, मोबिलाइज करता है कि आप आइए और डेवलपिंग कंट्रीज में जो है काम करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ऑपरेट्स ऑन द कॉमर्शियल टर्म्स टारगेट प्रॉफिट। क्या है इसका, देखिए प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाता है, तो ये उसमें उसमें भी जो है इसका भी जो है एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मोटिव होता है। उसके अलावा ऑफर करता है ये फुल अरे ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, लोन हो, टेक्निकल एडवाइस हो, टेक्निकल सर्विसेज हो, कंसल्टेंसी हो, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हो, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना हो, एसेट मैनेजमेंट करना हो, एडवाइजरी देना हो, सारे फंक्शन ये प्राइवेट सेक्टर के लिए करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट फाइनेंसिंग फ्रॉम द फॉरेन एंड लोकल बैंक्स और कंपनीज एंड एक्सपोर्ट एजेंसीज को भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये करने का मतलब बहुत सारी फंक्शंस करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे और हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट जो है फॉरेन कंट्रीज में या किसी दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, कई बार वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि भाई उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में लोग जो है मुकर जाते हैं, कंट्री मुकर सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स मुकर सकता है, तो ऐसे डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसे वो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से उसको कैसे सेटल करें, उसके लिए वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं ICSID, ठीक है। ये क्या काम करता है, लेट्स हैव अ लुक। तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था फॉर लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लीगली किसी डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है। कंसिलिएशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर और स्टेट, जिस कंट्री में जिस स्टेट में और इन्वेस्टर्स में डिस्प्यूट हुआ है उनके बीच में मध्यस्थता का काम करता है, उसके बीच में डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन का काम करता है। इट इज अ पार्ट एंड फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, और इट्स प्रोवाइड द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड फैक्ट फाइंडिंग। मध्यस्थता का काम करता है, उसमें फैक्ट फाइंडिंग का काम करता है, और कुल मिला के उसका जो डिस्प्यूट को है उसको रिजोल्व करता है, उसको सेटल करता है, उसको शॉर्ट आउट करता है। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही है। इसका पर्पज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, मिडिल मैन का काम करता है ये एक तरह से, और 163 कंट्रीज इसका मेंबर है। लेकिन इसका इंडिया प्रेजेंटली इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ये जो है सिर्फ डेवलप कंट्रीज के फेवर में काम करता है, डेवलप कंट्रीज ही इसका जो है इस पे डोमिनेट है, तो इंडिया से एस्केप है, हो गया, इसका मेंबर नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, और टू ऑफर है न्यूट्रल इंटरनेशनल फैसिलिटी टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट, मतलब ये बिना किसी बायसनेस के जो है इन्वेस्टर्स और स्टेट में जो है डिस्प्यूट या इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का काम करता है, और टू इनहांस द कॉन्फिडेंस एंड कंट्रीब्यूट इंक्रीज द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो लोगों में जो है या जो कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है उसमें ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं आपको कोई इशू है तो हम देखेंगे, आप आइए इन्वेस्ट करिए, तो इसलिए कॉन्फिडेंस ये इंक्रीज करता है। और इसका मेंबर बनने के लिए आपको जो है IBRD का मेंबर होना चाहिए, IBRD का मेंबर होने के लिए IMF का मेंबर होना चाहिए। These are the membership conditions of these वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली हमने इस वीडियो में वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिस्कस किया कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट उसमें आता है। तो हम एक बार फिर समराइज में उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो आता है वो IBRD होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज या विश्व के लिए जो है लोन, विश्व की जो विभिन्न कंट्रीज है या विभिन्न देश है उनके लिए
लोन देता है, क्रेडिट देता है और ग्रांट्स देता है और उनको पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा आईडीए है। आईडीए क्या करता है, लो इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज है, जो गरीब कंट्रीज है, उसको लो या नो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है ताकि उनका पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, उनको लोन देता है, उसको मैनेजमेंट फैसिलिटीज या मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद मीगा है। मीगा क्या है, इंश्योरेंस का काम करता है। ये इंश्योरेंस देता है लेंडर्स को या इन्वेस्टर्स को कि आप आइए और कोई भी इश्यू होता है, पॉलिटिकल हजार्ड्स आता है, कोई वार होता है, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन होती है तो हम आपको गारंटी देते हैं उसकी। उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से वो जो है काम करता है, मिडिल मैन का, इन्वेस्टर और कंट्रीज के बीच में कोई इश्यू होता है तो उसको सेटलमेंट करता है। दिस आर ऑल अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और हमने हाई फाइनेंसिंग एजेंसीज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बाकी वीडियोस के लिए आप पिछले वीडियोस देखें। बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, ये सब के लिए आप जो है दूसरी वीडियोस में जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, हम आपको उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह के पूछ सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शंस ऑफ आईडी क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएफएससी क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप आते हैं तो आप उस पर एक नजर डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद द डॉक्टर एग्री बिजनेस। थैंक यू और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।